पढ़ाई पूरी होने के बाद भी किसी तरह का कोई काम मेरे हाथ नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा था। ऊपर से घर वालों के ताने सुनकर मेरे कान पक चुके थे, इसलिए घर के लोगों से भी मेरी अब बननी कम हो गई थी। मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं खुद को भी और अपने सारे दोस्तों को भी बोलकर रखा था, ताकि कहीं कोई काम दिखने पर वो मुझे इन्फॉर्म कर दें। अब हालात ऐसे बन गए थे कि यहाँ तक कि मैं अब कोई भी तरह का काम करने को तैयार था, मगर मेरी तकदीर को शायद ये गवारा नहीं था। एक शाम जब मैं हर बार की तरह ही अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो चंदन का कॉल था। चंदन जो कि मेरे बचपन का दोस्त है और वो खुद भी अभी रेलवे में काम करता है। फिर जब मैंने फोन उठाया तब चंदन ने कहा, हाँ शेखर, तेरे लिए एक काम ढूंढा है। रेलवे में ही है एक जगह पर, वो जो हमारे गांव के पीछे रेलवे फाटक है ना, बस तुझे वहीं फाटक के पास ही रहना है और बस फाटक को ऊपर नीचे करते रहना है। ये सुनकर पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर फिर जब चंदन ने दोबारा कहा तब मुझे यकीन हो गया। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि जब काम नहीं मिल रहा था तब कुछ भी नहीं मिल रहा था, और जब मिला तो सीधे रेलवे में। मगर मेरी खुशी तब फीकी पड़ गई जब चंदन ने ये कहा, वो तेरी नाइट शिफ्ट है तो तू कर लेगा ना। मुझे तो किसी भी हालत में ये काम करना ही था, सो मैंने उसे बिंदास हाँ बोल दिया। घर पर मैंने सबको पूरी बात बताई तो थोड़ी देर पहले तक जो घर वाले गालियां दे रहे थे, अब वो ताली और शाबाशी में तब्दील हो चुकी थी। मुझे कल रात से ही ड्यूटी ज्वाइन करना था, तो मैं रात का खाना खाकर जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो उठते ही मैंने फटाफट मुंह हाथ धोया और घर से उस फाटक को देखने निकल पड़ा। फिर जब मैं फाटक के पास पहुंचा तब पाया कि गार्ड अपने कैबिन में बैठे मक्खियां मार रहा है। क्रॉसिंग पर बस एक आध लोग को छोड़कर और कोई दिख नहीं रहा था। ये देखकर मैंने मन ही मन सोचा कि अगर दिन में यह हाल है तब रात को कैसा होगा। खैर मैं वापस घर आ गया और घर में नाश्ता वास्ता करके सो गया, ताकि रात को ड्यूटी करते वक्त मैं सोता न रहूं। फिर जब मेरी माँ ने मुझे उठाया तब वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। मेरी ड्यूटी रात के 8 बजे से थी, तो मैं जल्दी जल्दी रात का खाना वाना खाकर 8 बजे से पहले ही काम पर पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तब वो गार्ड यानी कि जिसकी दिन में ड्यूटी थी वो निकल रहा था। उसके वहां से जाते ही मैं कैबिन के भीतर आ गया। कैबिन अंदर से इतना छोटा था कि वहां लेटने भर की भी जगह नहीं थी। उस चार दीवारी के अंदर सिर्फ एक चेयर और 2-4 पानी की बोतलें ही थी। खैर मैं इन सब पर उतना ध्यान ना देते हुए चेयर पर बैठा, जिसके बाद कुछ घंटों तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बीच बीच में एक आध लोग भी फाटक पर आ रहे थे, मगर जैसे जैसे रात बढ़ती चली गई उसी के साथ ही लोगों का मजमा भी कम होता चला गया। कुछ घंटों में ही आलम ऐसा हो गया कि ना तो अब वहां से कोई गाड़ी गुजर रही थी और ना ही कोई पैदल इंसान, जिससे वहां पर घनी खामोशी छा गई। बस बीच बीच में एक आध ट्रेनें ही खामोशी को चीरते हुए निकल रही थी, क्योंकि अभी किसी का फाटक पर से आना जाना नहीं था। तो मैं बेफिक्र होकर अपने कैबिन में बैठा हुआ था, मगर ये पल भर का ही सुकून था। कुछ देर में ही मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ट्रेन आने वाली है। ये पता चलते ही तुरंत ही मैंने फाटक गिरा दिया। वैसे तो फाटक पर कोई था नहीं, मगर कायदे से मुझे फाटक गिरा देना चाहिए, सो मैंने वही किया। कुछ देर में ही ट्रेन आकर चली गई। ट्रेन के जाते ही फाटक पर एक ट्रक आकर रुकी, लिहाजन मैंने फाटक खोल दिया। मगर मेरे फाटक खोलने के बाद भी वो ट्रक वैसे ही खड़ी रही। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में चली जाएगी, जिसके बाद मैं वापस कैबिन के भीतर आ गया। मुझे कैबिन में बैठे अभी कुछ 10 से 15 मिनट ही बीते होंगे कि मुझे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। फिर जब मैंने बाहर झांका तब पाया कि वो ट्रक अभी भी उसी तरह से फाटक पर ही खड़ी है। उस ट्रक को अब भी वहां खड़ा देख मैं हैरत में तो था ही, साथ ही मुझे शक हो रहा था कि कहीं ड्राइवर ने पी तो नहीं रखी है। लिहाजन मैं कैबिन से बाहर निकला
और उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। फिर जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो पाया कि वहां ड्राइवर तो है ही नहीं। मुझे लगा कि शायद कहीं गया होगा। ये देखकर मैं वापस अपने कैबिन में आ गया और पानी का बोतल उठाने के लिए नीचे झुका। पानी का बोतल उठाकर मैं अभी ढक्कन खोल ही रहा था कि मेरी नज़र फाटक पर गई, जहां से अब वो ट्रक नहीं था। उस ट्रक को वहां ना पाकर मैं थोड़ा चौंक सा गया कि भला ये ट्रक गई तो गई कहाँ, जबकि ना ही तो ट्रक ऑन होने की आवाज़ आई थी और ना ही किसी और चीज़ की। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मुझे दोबारा इन्फॉर्म किया गया कि ट्रेन आने वाली है, लिहाजा मैंने फिर से फाटक गिरा दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हो गई। सुबह होते ही मैं घर को निकल गया। मेरे जहन में अब भी वो ट्रक वाली बात ही घूम रही थी। खैर फिर मैंने उस पर उतना सोचना बंद कर दिया। रात के करीब 8 बजे तक मैं फिर से ड्यूटी पर पहुंच गया। सब कुछ कल के जैसा ही चल रहा था। चढ़ती रात के साथ ही लोगों की भीड़ भी कम होती चली गई और रात के 10:30-11 बजे तक फाटक सन्नाटे में डूब गया। फिर जब कुछ देर में ही वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म किया गया कि ट्रेन आ रही है तो मैंने फाटक गिरा दी। कल की तरह ही ट्रेन आकर चली गई, जिसके जाते ही फिर से वही ट्रक फाटक पर आकर लग गई। मैंने फाटक उठा दिया मगर वो ट्रक वहां से जाने को तैयार ही नहीं थी। फिर जब लंबे इंतजार के बाद भी वो ट्रक नहीं गई तब मैं कैबिन से बाहर निकला और ट्रक के पास गया। ड्राइवर आज भी नहीं था। मुझे लगा कि कहीं सीट पर सो तो नहीं गया, मगर ट्रक की खिड़की ऊंचाई पर होने की वजह से साफ साफ कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लिहाजा मैं ट्रक के ऊपर चढ़ा और खिड़की से झांका तो पाया कि अंदर कोई है ही नहीं, मगर ट्रक के कैबिन में नीचे खून ही खून फैला था। मैं अभी उस फैले खून को देख ही रहा था कि एकदम से फाटक अपने आप ही गिरने लगा। ये देखकर एक तरफ जहां मैं हैरान था, वहीं दूसरी ओर ये सोच रहा था कि कहीं फाटक खराब तो नहीं हो गई। मगर जैसे ही फाटक गिरी उसी के साथ ही हवा की रफ्तार से एक ट्रेन सामने से गुजरी। मगर ये कैसे हो सकता है, जबकि नहीं तो मैं कैबिन में था और ना ही मैंने फाटक को हैंडल किया था। ये देखकर मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब ट्रेन के जाने के बाद फाटक खुद ब खुद ऊपर उठ गया और वो बिना ड्राइवर की ट्रक आगे निकल गई। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं बदहवास सा होकर वहीं खड़ा रहा। मेरे पैर डर से थरथराए जा रहे थे, पर किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और कैबिन में जाकर बैठ गया। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर वो ट्रक था क्या। कुछ घंटों के बाद ही सुबह हो गई। डे शिफ्ट करने वाले गार्ड के आते ही मैंने उसे पूरी बात बताई, जिस पर उसने बताया कि आज से कुछ महीनों पहले ड्राइवर और खलासी समेत एक ट्रक ट्रेन के चपेट में आ गया था, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। असल में उस रात यहाँ जो गार्ड काम करता था वो देर रात सो गया था, जिस वजह से ट्रेन के गुजरने से पहले वो फाटक बंद नहीं कर पाया और बदकिस्मती से उसी वक्त एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिसके बाद से कहते हैं कि आज भी वो ट्रक रात को इस फाटक पर दिखाई देती है। हालांकि इस घटना से मैं डर गया था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि जिंदा ना होने के बावजूद भी फाटक गिराकर उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे अपनी ड्यूटी याद दिलाई। तो दोस्तों, ये थी शेखर जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।